चुके हैं खबरनामा लेकर। मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर और तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। इसी हिसाब से चल सबसे पहले बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर आल पार्टी मीटिंग इस वक्त दिल्ली के अंदर चल रही है। जो कल ही जो मरकजी वजीर किरण रिजिजू की जानिब से इस हवाले से एक एक्स पर एक पोस्ट किया गया है, जहां पर उन्होंने आल पार्टी इजलास तलब करने के हवाले से उसका जिक्र किया था। उस हवाले से आज 11 बजे ये दिल्ली के अंदर ये आल पार्टी मीटिंग मुनक्कद हुई है, जहां पर वजीर दिफा वजीर दाखिला इस मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं और इस वक्त दिल्ली के अंदर मीटिंग चल रही है। आपको बताते चले कि इस आल पार्टी मीटिंग से कबल जो कौमी सलामती के मशीर हैं अजीत डोभाल, वो पीएम मोदी की रिहाइशगाह पर पहुंचे, जहां उन्होंने उनसे मुलाकात की है। उसके बाद ये जो आल पार्टी मीटिंग है वो शुरू हुई है। लेकिन 11 बजे आल पार्टी मीटिंग मुनक्कद हुई है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह, वजीर दाखिला अमित शाह और पार्लिमानी अमूर के वजीर किरण रिजिजू समेत सीनियर वज़रा ने हुकूमत की नुमाइंदगी की है। और उसके साथ साथ ही कांग्रेस पार्टी के जो सदर हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और LOP राहुल गांधी, वो भी इस मीटिंग में शामिल है। और उसके साथ साथ ही दीगर जो पार्टियों के रहनुमा हैं वो भी इस मीटिंग में पहुंचे हैं। और ऑपरेशन सिंदूर, जो जराए के हवाले से खबर आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ब्रीफिंग दी गई है और कौमी सलामती के मामलात के साथ साथ मुस्तकबिल में किस तरह के इकदामात उठाने हैं उस पर तबादुले ख्याल किया गया है। बड़ी खबर दाल हुकूमत दिल्ली के अंदर इजलास, जरा तस्वीरें भी साथ साथ जल्दी से चलाइएगा। मीटिंग इस वक्त दिल्ली में चल रही है। तमाम पार्टियों के लीडरान जो इस वक्त मौजूद हैं, राहुल गांधी जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के कौमी सदर और दीगर तमाम लोगों को एतमाद में लेने की कोशिश, और वज़ीर दाखिला अमित शाह और राजनाथ सिंह जो इतलात इस वक्त हमारे पास हैं, इन लोगों की तरफ से ब्रीफ किया गया है अपोजिशन को। कल और परसों के दरमियान जो हुए ऑपरेशन सरहद पार हुए, 9 मुख्तलिफ मकामात पर पाकिस्तान के अंदर 4 और POK के अंदर 5 मकामात को जो टारगेट किया गया है, इस हवाले से ब्रीफ किया गया है। इतलात ये भी है कि आइंदा की हिकमत अमली जो तरतीब दी जा रही है उससे पहले कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश हिज़्ब इख्तिलाफ के तमाम लीडरान को है। और थोड़ी देर पहले वज़ीर दाखिला अमित शाह, JP नड्डा, वज़ीर दाखिला अमित शाह के अलावा वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और हुकूमती जिम्मेदारान जिनमें किरण रिजिजू भी शामिल हैं, जो इजलास का हिस्सा बने। और ये इजलास थोड़ी देर बाद ख़त्म भी हो जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि तमाम लोग एक पेज पर, हिज़्ब इख्तिलाफ, हिज़्ब इक़्तिदार एक ही जगह एक पेज पर एक लाइन पर खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इजलास से कबल कौमी सलामती के मशीर की भी PM से मुलाकात हुई, जो मुलाकात ख़त्म हो गई है, थोड़ी देर में उस पर चलेंगे। लेकिन दिल्ली के अंदर इजलास में मज़ीद क्या है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद होने वाले इन इकदामात के बारे में तफसीली तौर आगाह भी किया जा रहा है। उन तमाम इकदामात से जो मरकजी हुकूमत उठाने जा रही है मुल्क की सलामती के लिए, या एमरजेंसी लाइक सिचुएशन अगर बनती है तो उसमें क्या इकदामात उठाए जा सकते हैं, ख़ास तौर से शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए, और किन किन महाज पर कैसे कैसे जवाब दिया जा सकता है पाकिस्तान को। उन सारी कार्रवाइयों के हवाले से जो भी कोई किसी तरह का इकदाम होगा उस पर इस समय या इस वक्त जो है दारुल हुकूमत दिल्ली में इजलास तलब किया गया है। और ये दूसरा इजलास 2 हफ्तों के दौरान है। इससे पहले 24 तारीख को जब इजलास हुआ था
उस वक्त भी ब्रीफ किया गया था। वज़ीर-ए-आज़म उस इजलास में नहीं आए थे जिस पर उन्हें जरूर हतफ़े तनकीद बनाया गया था, लेकिन अच्छी बात यह थी कि तमाम लोगों ने हुकूमत के कोई भी अगर इक़दामात, कोई जवाबी कार्रवाई होती है तो उस पर तमाम लोग या तमाम पार्टियां एक साथ थी। और इससे भी बड़ी चीज़ यह है कि इस वक्त कम से कम इस बात पर नज़र है कि अगर मुस्तक़बिल में मजीद हिकमत अमली इसी तरह की तरतीब देनी पड़े, पहलगाम हमले के बाद या इस तनाजुर में जो सूरत हाल बनी है, सरहदी कशीदगी है, उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए कोई भी कदम हुकूमत उठाती है तो तमाम लोगों को साथ लिया जाएगा। दूसरी खबर पर चलेंगे और बात दारुल हुकूमत दिल्ली की करेंगे। NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी। आसिफ, आगे चलने से पहले ताबिश दिल्ली से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। ताबिश, जरा अपडेट कीजिएगा, ऑल पार्टी मीटिंग में क्या कुछ एजेंडा था और मीटिंग क्या खत्म हुई या कि अभी भी चल रही है? ताबिश, आप तक आवाज आ रही है? बिल्कुल जवाहर, देखिए पाकिस्तान की तरफ से जो लगातार चैलेंज की जा रही थी उसको भी इसमें ऑल पार्टी मीटिंग में बातचीत की गई है और सरकार पर अपोजिशन लीडर्स का ये दबाव था कि आप सरकार आगे की जो प्लानिंग है वो कम से कम आपको बतानी चाहिए। देखिए पहले जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी तो उस वक्त भी अपोजिशन ने कहा था कि सरकार की जो तैयारी है सरकार पाकिस्तान को किस तरह से जवाब देगी। बेगुनाह लोगों की जो हत्या की गई थी उसके बाद से नाराजगी थी देश भर में। पहले भी ऑल पार्टी मीटिंग में तमाम अपोजिशन ने यही बात रखी थी और आज जब मीटिंग शुरू हुई तो पहले ही ये चीजें समझ में आने लगी थी। जो अपोजिशन पार्टी के लीडर पहुंच रहे थे, जब उनसे हम बात कर रहे थे, उनका यही कहना था कि हम ये जानना चाहते हैं सरकार की आगे की प्लानिंग क्या रही, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है और जो निर्दोष लोग हैं बॉर्डर इलाके में जो रह रहे हैं उन पर कहीं ना कहीं कार्रवाई की जा रही है और ये बहुत ज्यादा दुखद है। हालांकि आज एक गुरुद्वारे पर भी चैलेंज की गई है, गुरुद्वारे को भी टारगेट किया गया है जिसको लेकर के भी नाराजगी जताई गई है। आम आदमी पार्टी ने खास तौर से इस मुद्दे को उठाया है कि सरकार को सबसे पहले तमाम जो ऐसे स्पॉट थे उनको सेव कर लेना चाहिए था, लेकिन अब क्योंकि मीटिंग हुई है, सरकार अपनी आगे की क्या तैयारी है उसको लेकर के डिफेंस से बात कर रही है। NSA अजीत डोभाल और तमाम जो अधिकारी हैं उनसे लगातार प्राइम मिनिस्टर मोदी अप टू डेट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार पहले भी इसके पत्ते भी खोल रही थी और डिफेंस की तरफ से भी मीडिया को भी दिया गया था कि आप सरकार की तैयारियों का किसी तरह से कोई वीडियो, कोई फुटेज या कोई खबर नहीं चलानी है, क्योंकि सरकार अपनी तैयारियां कर रही थी और डिफेंस अपने फराम कर रहे थे। दिल्ली से जहां पर आज ऑल पार्टी मीटिंग जो है मुनक्कद हुई है उसमें जो ऑपरेशन सिंदूर इस हवाले से बातचीत की गई है और आगे की किस तरह की हिकमत अमली बनाई जाएगी उस पर भी पूरी तरह से तबादुले ख्याल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बताते हैं। दारुल हुकूमत दिल्ली के अंदर कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल थोड़ी देर पहले मुलाकात करने पहुंचे, वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर पहुंचे थे और इस वक्त खबर यह है कि इजलास खत्म हो गया है। बड़ी खबर दिल्ली के अंदर तकरीबन 15 मिनट तक पाकिस्तानी हमले के बाद दिल्ली में जब हलचल बढ़ रही है तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की वज़ीर-ए-आज़म मोदी से मुलाकात हुई है, 15 मिनट तक मिले हैं, बातचीत हुई है और खबर यह है कि इस मीटिंग के दौरान मौजूदा सूरत हाल और इकदामात से पीएम मोदी को आगाह किया गया है। यानी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पल पल का अपडेट या जो सारी तफसीलात प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पहुंच रही थी, वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर पहुंच रही थी, पीएम कार्यालय पहुंच रही थी, उनको मजीद ब्रीफ किया जा रहा है कि भारतीय अफवाज या तीनों सर्विसेज के इस ऑपरेशन के बाद क्या इकदामात हैं, सरहदी सूरत हाल क्या है, भारत की जानिब से ज़रूरत पड़ने पर मजीद इकदामात क्या किए जाएंगे, अलर्ट तमाम इलाकों के अंदर शहरियों की तहफ़्फ़ुज़ से को यकीनी बनाने से लेकर दीगर इकदामात जिनमें सलामती सूरत हाल सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसको प्रायोरिटी इस वक्त दी जा रही है कि अगर सरहद पार से कोई हमला हुआ जवाबी कार्रवाई की जाएगी। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर को साथ साथ ब्रीफ भी किया जा रहा है, जिन्होंने सबसे पहले ग्रीन सिग्नल दिया था ट्राई सर्विसेज को इस तरह के ऑपरेशन के लिए। दूसरी तरफ आप ये भी देखिएगा, ये बैक टू बैक ये जो चैनल्स के साथ कम्युनिकेशन हो रही है, प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ किया जा रहा है, ये कब हो रहा है? कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल जिन्होंने इससे पहले तमाम अपने काउंटर पार्ट से मीटिंग्स की हैं, जहां पॉसिबल हुआ फ़ोन पर रब्ता किया UAE के साथ, साउथ अफ्रीका के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, ब्रिटेन के साथ, फ्रांस, जापान और अमेरिका के अपने हम मनसूबों के साथ, और तमाम लोगों से ये बात की गई है कि अगर हमें पाकिस्तान के हमले का सामना करना पड़ता है, पाकिस्तान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करता है तो उसका ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल यहाँ से होगा। यानी पहली कार्रवाई हुई उसके मुतालिक भी ब्रीफ कर दिया गया कि ऑपरेशन सिंदूर नामी जो ऑपरेशन हुआ वो उन इलाकों में हुआ जहां दहशतगर्दों के ठिकाने थे, जहां पर इस तरह के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर थे, सिर्फ उसको तबाह किया गया।
आर्मी की स्टैब्लिशमेंट को, सिविल की लाइन एरियाज को कहीं पर भी टारगेट नहीं किया गया। दुनिया भर के लीडरों को आगाह करने के साथ साथ उन्हें ये तफसीलात फराहम की जा रही हैं। इधर जहां आगे का प्लान तरतीब दिया जा रहा दिल्ली के अंदर ऑल पार्टी मीटिंग में, वहीं दूसरी जानिब सबकी नजरें इस बात पर कि क्या एनएसए की जानिब से इस मीटिंग के बाद अगला कदम भारत सरकार क्या होगा। बहरहाल कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप सब जानते हैं कि राजदारी है, जहां पर स्ट्रेटेजिक अफेयर्स पर ज्यादा बात नहीं की जा सकती, लेकिन हुकूमती सतह पर बैक टू बैक जो चैनल्स हैं उनको एक्टिवेट किया जा रहा है, इकदाम उठाए जा रहे हैं। और ये मीटिंग अब से कुछ देर पहले अजीत डोभाल और वज़ीर आज़म के दरमियान खत्म हो गई है। मीटिंग के बाद अजीत डोभाल बाहर पीएमओ से निकल आए हैं। चलिए नाजरीन, बढ़ते आगे बात जरा, जहां हम सरहदों की बात करेंगे तो सरहद की बात जब आती है तो पूंछ का नाम पहले आता है, क्योंकि पूंछ के अंदर जहां पर 13 लोगों की जान चली गई है, पाकिस्तान की जानिब से जगह शदीद गोलाबारी शेलिंग की गई है, तो पूंछ के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा तनाव और उसके साथ साथ ही जो जाने इंसानी जानों की जाने ज़ाया हुई है, उसके साथ साथ ही तकरीबन 50 से ज़ायद लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। गुज़िश्ता शब से भी लगातार पाकिस्तान की जानिब से पूंछ के मेंढर और दीगर इलाकों के अंदर जोरदार फायरिंग की जा रही है, जिसकी वजह से वहां पर 13 लोगों की जान चली गई है, जिनमें से कुछ बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं, जबकि 50 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। और जब पाकिस्तान की जानिब से गोलाबारी की गई है तो गोलाबारी के साथ ही सरहद के नज़दीक जो लोग हैं उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए मजबूर किया गया है, और बाद इंतजामिया की जानिब से वहां पर वो इकदाम भी उठाए गए जहां पर लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। और उसके साथ साथ ही जब जख्मी जो अस्पताल के अंदर वहां पर इस वक्त जेर इलाज है, इंतजामिया के अफसरान वहां पर पहुंचे हैं, जो काबिनी वजीर जावेद अहमद राना वो भी अस्पताल पहुंचे जहां उन्होंने जख्मियों की आदत की है। और सरकार की जानिब से ऐसे इकदाम भी उठाए गए हैं, सभी को वहां पर अलर्ट पर रखा गया है, मुलाजमीन की छुट्टियों को मनसूख कर दिया गया है। और उसके साथ साथ ही चाहे हम डिफेंस की बात करेंगे या दीगर महकमों की बात करेंगे जो वहां पर मुलाजमीन है, उनकी भी छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। और सरहद पर इस वक्त जो हालात है वो पुरतनाव और कशीदा है। लाइन ऑफ कंट्रोल के बेशतर इलाकों के अंदर, जिनमें केरन, टंगधार और आसपास के इलाके भी शामिल हैं, इस वक्त की एग्जैक्टली जो सिचुएशन है वो आपके सामने है कि 15 के करीब लोगों की अमवात और 4 बच्चे इनमें शामिल हैं। 4 से 5 ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ मकामात पर, मजहबी मकामात पर इबादत में या अपने जो पेशा वाराना काम है उसमें मसरूफ़ थे, उसी दौरान उनको भी इस शेलिंग की जद में आना पड़ा। जावेद राना काबीना वजीर, इलाके के रुकन असम्बली भी हैं, मेंढर से इनका ताल्लुक, थोड़ी देर पहले अस्पताल पहुंचे जहां पर जख्मियों की अयादत की, जिन लोगों की जाने गई हैं उस ताल्लुक से भी मुतलकीन से उनका राब्ता मुसलसल है। खबर यह है कि वो लगातार इस सिलसिले में इंतज़ामी सतह पर जो इकदाम उठाए जाने हैं उस सिलसिले में भी जो हुकूमत की तरफ से इकदाम किए जाएंगे उससे उन्हें सपोर्ट करने की पूरी यकीन भी उन्हें दिला रहे हैं। और डॉक्टरों की जानिब से जो उन्हें ब्रीफ किया जा रहा है कि ज़ख्मियों की कहाँ पर क्या वक्ती तौर काम करने की आयादत की जो की जा रही है, इसके अलावा इकदाम की क्या ज़रूरत है उस पर बात हो रही है, लेकिन हुकूमती सतह पर फैसिलिटीज़ में कोई कमी ना रहे, इस बात की जिम्मेदारी उमर अब्दुल्ला सरकार ने वज़रा को दे रखी है। अलग अलग इलाकों में इस वक्त दौरे हो रहे हैं, मुतासरा इलाकों में मुलाकात भी ज़ख्मियों से, और ये शेलिंग से मुतासरा इलाके हैं। डैमेज के ज़रा शॉट्स दिखा दीजिएगा, जो डैमेज विजुअल्स हैं, जहाँ पर सरहद पार से होने वाली जो जवाबी कार्रवाई है, डैमेज नाम का जो विजुअल है वो भी साथ साथ प्ले कीजिएगा। जब जवाबी कार्रवाई हुई तो हजारों की तादाद में 80 mm और 120 mm के मोटार दागे गए हैं। बड़ी खबर यह है कि जिन लोगों की जाने गई हैं मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, अब इसके बाद बहुत सारे लोग घर बार छोड़ने पर भी चूंकि मजबूर हुए और पाकिस्तान की तरफ से होने वाली शेलिंग से जाहिर सी बात है मजबूर होना। भाई डैमेज शॉट जरा दूसरा विजुअल प्ले कर दीजिएगा, ये कल की तस्वीरें और रात की तस्वीरें भी है।
ली है। रेडियो स्टेशन के आसपास शहर को टारगेट किया गया और ये तस्वीरें लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल जीरो लाइन, जब भारत और पाकिस्तान के बीच जंग जैसी सूरत हाल है तो सबसे ज्यादा मुतासरा इलाकों में से ये। जब हम तो अब तक आपको बता रहे थे कि कल देर रात तक या गुज़श्ता रोज तक छोटे हथियारों का इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन जब तोपखाने खोले गए, बड़े हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो डायरेक्टली इससे इंपैक्ट मकामी आबादी हुई। एक एक करके अपने नुमाइंदों के पास भी अब चलें। बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त जमशीद मलिक जुड़ चुके हैं और उसके साथ साथ ही हमारे साथ इरशाद भी उड़ी से बारामूला से जुड़ चुके हैं। पहले हम जमशीद के पास चलेंगे। जमशीद, जरा अपडेट कीजिएगा इस वक्त की सूरत हाल सरहदी जिला पूंछ, राजौरी और आसपास के इलाकों के अंदर किस तरह की है और क्या रात भर भी वहां पर गोलाबारी हुई है और मौजूदा सूरत हाल पूंछ राजौरी के अंदर किस तरह की है? बिल्कुल, पिछले अगर 15 घंटे की बात करें तो राहत भरी खबर ये जरूर रही है कि लाइन ऑफ कंट्रोल खामोश रही है, क्योंकि कल जिस तरह हम देख रहे थे पुंछ के अंदर जंग जैसा समा बना हुआ था, जहां पाकिस्तान की तरफ से लगातार शहरी आबादी को टारगेट किया जा रहा था और गोलाबारी की जा रही थी, जिसमें 13 आम लोगों ने अपनी जानें गंवाई और कई लोग इसमें जख्मी हुए। लोगों के अमलाक को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा और आज दिन भर जब हालात बेहतर हुए तो उसके बाद भी इंतजामिया पूर्णतः हरकत में आई है, क्योंकि पुंछ की एक बड़ी आबादी ऐसी है जिसने नकल मकामी कर ली है। हालांकि राजौरी की जहां तक बात करें, राजौरी के कुछ इलाकों को जरूर टारगेट किया गया, मगर जितना नुकसान पुंछ के अंदर हुआ उसके बरक राजौरी के अंदर सिर्फ 2 से 4 मकान ऐसे हैं जिनको नुकसान पहुंचा और 4 लोग इसमें भी जख्मी हुए थे। हालात कल के मुकाबले में आज थोड़े बेहतर जरूर नजर आ रहे हैं, मगर जिस तरह की बयानबाजियां पाकिस्तान की तरफ से दोबारा सामने आ रही हैं, इससे लग नहीं रहा कि हालात आने वाले दिनों में दोबारा बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिससे हालात मजीद खराब हो सकते हैं। इन हालात को देखते हुए जहां पूरी तरह तैयारियां मुकम्मल कर ली है, मगर लोगों के अंदर डर व खौफ अभी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। और अच्छा, जिन इलाकों के अंदर हमने मुतासरीन की तादाद ज्यादा देखी, उसके बाद मुसलसल खबरें भी आती रहीं, इतलात हमारे पास ये हैं कि बहुत सारे इलाकों से पाकिस्तान की तरफ से अब भी शेलिंग की जा सकती है। इस डर और खौफ या खौफजदा लोग जो हैं वो गांव देहात की तरफ ज्यादा रुख करना शुरू हुए हैं। मकामी सतह पर एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर क्या इंतजामात हैं? मजीद लोग, और जो तस्वीरें भी साथ साथ हम दिखा रहे हैं साजो सामान के साथ, और जिसको जैसे मुमकिन हुआ उसने अपना इलाका छोड़ना पसंद किया जब शेल उनके मकानात पर गिर रहे थे। इस हवाले से एक तो क्या इवैक्यूएशन का क्या प्रोसेस है, दूसरा जिन इलाकों में इन्होंने जाना है वहां किसी तरह की फैसिलिटी, कोई तैयारियां मकामी सतह पर? ऐसे बिल्कुल जिन लोगों को मुंतकिल करना था या जिन लोगों के लिए तैयारियां की गई थी उसके लिए पहले इंतजामिया पुंछ ने सेफ इलाके देखे, और सेफ इलाका जहां तक हमने देखा कि पुंछ और राजौरी के बीच में एक कस्बा पड़ता है, वो सेफ जरूर उसको कह सकते हैं, क्योंकि वहां के लिए इंतजामिया ने कुछ सरकारी इमारतें खाली करवा कर उन लोगों को वहां लाने की तैयारियां की थी, मगर वहां वो लोग आए जिनके पास वो अपनी फैसिलिटी नहीं थी कि वो दूसरी जगह पर मुंतकिल हो सके। मगर दूसरी तरफ कहीं गाँव की तरफ लोगों ने रुख कल ही करना शुरू कर दिया, मगर वो लोग उन्होंने नकल मकामी सबसे ज्यादा की जिनके पास अपनी गाड़ियां थी, अगर चीजें सामान ऐसा था जो एक से दूसरी जगह मुंतकिल हो सकते थे। मगर सबसे बड़ी परेशानी उन लोगों के लिए रही जिनके पास कोई गाड़ी या ऐसी फैसिलिटी नहीं थी वो एक से दूसरी जगह पर मुंतकिल हो सके। ऐसे हालात में सबसे बड़ी परेशानी लोगों के लिए रही कि मुसाफिर बरदार गाड़ियां भी सड़कों पर गायब रही। और उसी दौरान जब पुंछ से एक फैमिली जम्मू की तरफ रुख कर रही थी और एक शैल उस गाड़ी पर आकर गिरा, जिस गाड़ी के अंदर एक बच्चे की भी मौत की खबर सामने आई, उसके वालिद की मौत की भी खबर सामने आई, जिसके बाद कलाई पुल को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। गाड़ियों को पुंछ की तरफ जाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी, सिर्फ पुंछ से बाहर की तरफ जो गाड़ियां आ रही थी उनको चलने की इजाजत दी जा रही थी। वो कई परेशानियां लोगों को जरूर रही, मगर इंतजामिया की तरफ से कुछ सरकारी इमारतें जरूर खाली करवा ली गई थी जहां लोगों को ठहराया जाए, मगर मैक्सिमम लोग ऐसे देखे हमने जो सरकारी इमारतों के में जाने के बजाय या अपने रिलेटिव्स के पास चले गए या राजौरी या पुंछ के से दूर कहीं इलाकों में सेफ इलाकों की तरफ जिन्होंने रुख किया, मगर इंतजामिया की तरफ से तैयारियां जरूर की थी। इंपॉर्टेंट रास्ता और एक ही रास्ता है जमशीद, एक ही रास्ता जो स्ट्रेटेजिक एतबार से बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई मूवमेंट किसी तरह की अगर यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की भी होगी तो जम्मू पुंछ हाईवे एक तो उस हवाले से, और मुगल रोड पर कोई सफर करना चाह रहा है, क्या तफसीलात हैं और इंतजामी सतह पर कोई एडवाइजरी, क्या इजाजत है दोनों रास्तों पर जाने की? आज से बिल्कुल, आज पूरी तरह जहां मुगल रोड पर गाड़ियों की आवाजाही को पूरी तरह मुकम्मल तौर पर बाहर रखा हुआ है, पुंछ के लिए भी आने जाने पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि लोग एक से दूसरी जगह जिला में करना शुरू कर चुके हैं। और ये कहें कि पुंछ शहर कस्बे की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम कस्बा इस वक्त पुंछ तकरीबन खाली हो चुका है, लोग कल से ही निकलना शुरू हो चुके थे। जो लोग कल बच गए थे उनमें से कई लोग आज सुबह भी हमने देखा जिन्होंने अपने घरों का रुख करने, मुख्तलिफ इलाकों का रुख करना
शुरू कर दिया है, क्योंकि लोगों के अंदर अभी भी खौफ है। उसकी बड़ी वजह यह है कि पुंछ शहर के अंदर कोई ऐसी मकामात देखने को नहीं मिलती जिसको हम ये कह के जिसको टारगेट ना किया गया। ठीक है जमशीद मलिक, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। इरफान मुगल को भी स्क्रीन पे दे दीजिएगा। साथ साथ हम इरशाद के पास भी चलेंगे। बारामूला में एक खास सेंटर से, खास मकाम से, जहां पर इंतजामिया मुतासरा लोगों की मदद के लिए इकदाम उठा रही है। इरशाद, क्या सूरत हाल इस वक्त है जिले के अंदर? जो बालाई इलाके हैं, मजीद रात देर गए शेलिंग की और फायरिंग की खबरें मौसूल हुई, और जो लोग इन इलाकों में पाकिस्तानी शेलिंग से मुतासिर हुए उनके लिए इंतजामात मकामी सतह पर क्या है? देखिए, बिल्कुल आज रात को भी मुख्तलिफ इलाकों में जो है शेलिंग की गई पाकिस्तान की जानिब से। हालांकि मुख्तलिफ इलाकों के जो लोग हैं वो इस वक्त खौफजदा हो चुके हैं, चाहे सरहदी इलाकों की बात करें या इसके साथ साथ दीगर इलाकों से आए हुए लोग जो सरहद के बिल्कुल नज़दीक रहते हैं, चाहे बोनियार के ऊपरी वाले इलाके या इसके साथ साथ उड़ी के ऊपरी वाले इलाके जो है वो वहाँ से निकल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और वो बारामूला की ओर आ रहे हैं। या हम श्रीनगर के हवाले से बात करें, क्योंकि देखा जाए इसके चलते इंतजाम की तरफ से यहाँ पे लगातार जो है वो मॉनिटर किया जाता है, लगातार जो है इंतजाम को हाथमी शक्ल दी जा रही है। यहाँ पे एक इदारा है जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी के साथ साथ दीगर जो यहाँ पे फैसिलिटी रखी गई है। खुसूसन यहाँ पे जिस वक्त यहाँ पे पाकिस्तान की जानिब से जो गोलाबारी हो सकती है, हालांकि क्योंकि ये बताया जाता है उस वक्त जो है वो लोग जो है वो इरशाद एक और चीज जानना चाहूंगा आपसे, क्या जिला इंतजामिया बारामूला की जानिब से ऐसे कोई कंट्रोल रूम कायम किया गया या कि कोई ऐसी जगह कायम की गई है जहां पर जो मुतासरा इलाके हैं, चाहे हम उड़ी की बात करेंगे या दीगर जो सरहद के नज़दीक है, उन इलाकों को, उन लोगों को वहां शिफ्ट किया जा रहा है या कि वो अपने रिश्तेदारों के घर जा रहे हैं? देखा जाए यहाँ पे बारामूला के मुख्तलिफ इलाकों में जो है इस वक्त इंतजाम जो है मुतरद नजर आ रहा है। चाहे यहाँ पे जिला तरक्यात कमिश्नर बारामूला की हिदायत पे जो है यहाँ पे कंट्रोल रूम भी कायम किए गए, और उसके चलते बिलखुसूस जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं आपको दिखाने की कोशिश करेंगे ये जो मेडिकल एड फैसिलिटी है। सबसे पहले हम इसी की बात करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोग उड़ी से यहाँ के ओर आएंगे और वो जो जख्मी सूरत में आएंगे, खुदा न करें वैसी नौबत आए, और उनको जो है यहाँ पे बाकायदा तौर पर जो है एडमिट किया जाएगा। और जिस तरीके से यहाँ पे इंतजामात किए गए हैं, यहाँ पे हेल्थ महकमे की तरफ से वो मुकम्मल किए गए हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेडिकल फैसिलिटी के साथ साथ चाहे हम पूरे अमले के हवाले से बात करें वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आपको ये भी बता दे चले, क्योंकि यहाँ पे ये बात काबिल जिक्र है, जब इस तरह के जो मामला पेश आते हैं उस वक्त जो है इंतजामिया जो है वो मुतरद नज़र आ रहा है, क्योंकि कल जो है LG इंतजामिया की तरफ से खुद जो है मनोज सिन्हा की जानिब से या उमर अब्दुल्ला की जानिब से जो है एक हुक्मनामा जो है वो जारी किया गया, जिसमें ये कहा गया, तमाम डिप्टी कमिश्नरों को ये हिदायत दी गई किस तरीके से जो है इंतजामात यहाँ पे रखने हैं। खुसूसन अगर हम बारामूला के हवाले से बात करें, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटी है वो यहाँ पे शौकत अली स्टेडियम यानी कि डिग्री कॉलेज ग्राउंड में रखी गई। इसके साथ साथ कहीं एक मुकामात पे जो है यहाँ पे ये कस्बे के अंदर बनाया गया है कि जो लोग आसपास शिफ्ट किए गए उस मकसद से, या फिर गाँव देहात जो इलाके मुतासिर हुए हैं वहाँ अगर कुछ लोग हैं तो खुदा न खास्ता मजीद लोग जख्मी होते हैं, क्रॉस बॉर्डर शेलिंग अभी भी हो सकती है, खदशात काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पर उनको फर्स्ट एड मिले, दोनों जगहों पर इस तरह के इकदाम उठाए गए या सिर्फ ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है जहाँ लोग शिफ्ट हुए हैं? देखिए, बिल्कुल अगर जो देखा जाए ज़्यादातर जो है सरहदी कस्बा उड़ी के जो लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीकी इलाकों में जो लोग इस वक्त रह रहे हैं उनके लिए जो है खास इकदाम यहाँ पे उठाए गए, जो शेल्टर्स बनाए गए जिसमें यहाँ पे मैट्रेस के साथ साथ जो पूरी तरह से जो बिस्तर हैं वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ चावल के हवाले से बात करें, आटा के हवाले से बात करें, जो भी ज़रूरियात ज़िंदगी है वो यहाँ पे रखी गई है। खुसूसन एसेंशियल प्रोडक्ट्स के साथ साथ दीगर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे रखी गई। हम बाकायदा तौर पर जो है नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, क्योंकि ये SOP जो गाइडलाइंस दिए गए हैं सरकार की जानिब से, हम उसी के तहत चलेंगे। क्योंकि देखा जाए आज सुबह से हम यहीं पे थे और बारामूला के साथ साथ चाहे बोनियार या सरहदी कस्बा उड़ी के मुख्तलिफ इलाकों में हम गए और पूरी तरह से जो है वहाँ पे ये हमने देखा और किस तरीके से जो है इंतजामिया जो है वो यहाँ पे मुतरद नजर आ रहे हैं। खुसूसन देखा जाए कल जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया जिसमें कहीं जो है मिलिटेंट के जो ठिकाने हैं
उनको तबाह किया गया और बताया जाता है काफ़ी कैजुअल्टियाँ जो है वहाँ पे हुई। और इसके साथ साथ देखा जाए आज रात को फिर से जो है पाकिस्तान की तरफ से जो गोलाबारी की गई, जिसमें कई रिहायश पजीर घरों को जुज़वी तौर पर जो है नुकसान पहुंचा। हालांकि इसके चलते यहाँ पे बाकायदा तौर पर जो है इंतजाम अभी मुतरद नजर आ रहे हैं, खुसूसन हालत महकमे के हवाले से बात करें। इरशाद बारामूला से हमारे साथ थे। बारामूला के अंदर चूंकि बहुत सारे सेक्टर्स हैं एलओसी के आसपास, जो निचले इलाकों में लोग वापस आ रहे हैं, जरा हॉस्पिटल्स के विजुअल्स भी दिखा दीजिएगा, जो हमने मॉर्निंग में भी चलाए। और बुनियादी तौर पर हंगामी सूरत हाल के लिए प्रिपरेशंस, अलग अलग जगहों पर मॉक ड्रिल और अनाउंसमेंट वाली वो जो बाइट थी वो भी साथ साथ प्ले कीजिएगा। पहले हॉस्पिटल्स के विजुअल्स दिखाइएगा। सलाम जेके में भी हमने आपके सामने ये तस्वीरें रखी थी कि यह हंगामी बुनियादों पर और इंसानी हमदर्दी के तहत इस तरह के इकदामात दो ममालिक के दरमियान एक बाकायदा एग्रीमेंट के तहत होते हैं कि तिब्बी शोबे के साथ मुंसलिक जो लोग हैं, ना तो उन्हें खुसूसी जो अमला होता है लोगों को इलाज मुआवजा फराहम करता है, उन लोगों को किसी भी तरीके से हिट ना किया जाए, वो लोग टारगेट ना हो। और अनाउंसमेंट साथ साथ दिखाइएगा, जब अनाउंसमेंट की जा रही थी कि लोग 10 बजे के आसपास ब्लैकआउट कर लें। मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर अलग अलग बड़े इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग जीएमसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सीएचसीज, पीएचसीज, हर जगह इस तरह की कोशिशें कल बाद दोपहर शुरू हो गई थी। इधर श्रीनगर भी चलेंगे, इमरान नाइकू भी हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। ये गाड़ी के जरिए आप देखिएगा, जब अनाउंसमेंट बारामूला के अंदर रात देर गए और सुबह सुबह फिर भी लोगों को अवेयर किया जा रहा था कि वो सख्त एहतियात बरतें और ब्लैकआउट में ताउन करें। तमाम बिजली के चिराग बंद कर दें, दरवाजे और खिड़की से बाहर रोशनी न जाने दें, अंदर रहे और महफूज जगह में पना लें। हवाई हमले के खत्म होने तक इंतजार करें, ये आपकी हिफाजत के लिए है। बराए करम अमन और तहम्मुल का मुजाहरा करें। शहरियों को मुतल्ला किया जाता है कि खतरे के सबब आज रात के 10 बजे किए गए हैं इंतजामी की जानिब से, और लोगों को बताया जा रहा है ऐलान के जरिए बाज़ाब्ता तौर पर कि वो उस जगह पर मुंतकिल हो जाए जहां उन्हें कोई जानी नुकसान का खतरा ना हो। तो नाजरीन, ये खबरनामा जो है वो जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पे रुकना होगा छोटे से वक्फे के लिए। वक्फे के फौरन बाद हाजिर होंगे तो मजीद खबरों पर बात करेंगे। श्रीनगर भी चलेंगे और उसके साथ साथ ही जम्मू के अंदर किस तरह की सूरत हाल है उस पर भी बात करेंगे।
तनाव की करते हैं और मौजूदा सूरत हाल को लेकर सरहद पर जारी पुरतनाव सूरत हाल के बीच सूबे जम्मू के 5 अजला में आज भी स्कूल बंद रहे हैं और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर पहले ही हुक्मनामा जारी कर दिया गया है और लोग महफूज मकामात पर, और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं जम्मू के जो बैनुल-अक़वामी सरहद या लाइन ऑफ कंट्रोल है वहाँ पर जो नज़दीक जो लोग हैं वो भी पाकिस्तान की जानिब से जिस तरह से फायरिंग की जा रही है वो दूसरी महफूज जगह की ओर मुंतकल हो रहे हैं और उसके साथ साथ ही इंतजामी की जानिब से भी बहुत सारे इकदाम उठाए गए हैं। ये आप तस्वीरों में साफ जो है नजर आ रहा है। श्रीनगर के अंदर एयरपोर्ट आज भी दूसरे दिन बंद है और जो सफर महमूद पर जाने वाले आजमीन है उनकी फ्लाइटें आज भी रद्द कर दी गई हैं। ये तस्वीरें हैं श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, आप देख सकते हैं कि किस तरह की ये तस्वीरें हैं। इसी तरह की तस्वीरें जम्मू के जो एयरपोर्ट है वहां पर भी इसी तरह की खामोशी छाई हुई है, लेकिन ये श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और उसके नजदीक जो मार्केट है वो भी सुबह सुबह हमने बंद देखा है। वहां पर भी पूरी दुकानें, मार्केट जो है पूरी तरह से बंद है और आसपास के जो स्कूल है वहां पर एयरपोर्ट के नजदीक उन्हें भी आज एहतियाती तौर पर बंद रखा गया है। तफसीलात के लिए सीधा अपने नुमाइंदे इमरान नाइकू के पास चलते हैं। इमरान, जरा अपडेट कीजिएगा श्रीनगर और खासकर वादी के दीगर इलाकों के अंदर किस तरह की सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है? देखिए कुछ साहब, जिस तरह से आपने भी आगाज में जिक्र किया कि सरहदों पर अभी तनाव है, कशीदगी है और चारों तरफ खामोशी की फिजा छाई हुई है और खासकर अगर श्रीनगर के इंटरनेशनल जो शेखुल आलम एयरपोर्ट है इसको चूंकि फिलहाल ये जो एयरफोर्स के कंट्रोल में लिया गया है, टेक ओवर किया गया है इंडियन एयरफोर्स से, और जो आज़मीन हज की जो फ्लाइट्स थी उसे भी फिलहाल कैंसिल करने के अहकाम सादर किए गए, उसके अनाउंसमेंट की गई है और हाजी साहिबान से कहा गया है कि उनके लिए जो नई फ्लाइट्स है उसका जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया जाएगा। और साथ साथ इंतजामिया की तरफ से एयरपोर्ट के जो इर्द गिर्द जितने भी स्कूल्स हैं उन्हें भी आज बंद करने का ऐलान किया गया और कल शाम को ही डिविजनल कमिश्नर कश्मीर की जानिब से ये हुक्मनामा जारी किया गया, जहां बारामूला डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ कुपवारा में भी स्कूल्स को आज बंद करने के अहकाम सादिर किए गए। वही श्रीनगर के अंदर जो हवाई अड्डे के इर्द गिर्द जो जितने भी स्कूल्स हैं उन्हें बंद करने के आज अहकाम। अच्छा इमरान, हमारी जानकारी के मुताबिक स्किम्स बिमना के अंदर और इसी तरीके से मैटरनिटी केयर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल इनके आसपास भी बहुत सारे इकदाम एहतियाती तौर पर तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन स्किम्स और ये जहां पर कंट्रोल रूम कायम किए गए उनमें जिम्मेदारियां भी कंट्रोल रूम्स के अंदर तफवीज़ कर दी गई हैं। एक तो क्या कंट्रोल रूम्स में आज अभी से काम शुरू हो गया, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर बुनियादी काम क्या होगा? क्या मुतासरा इलाकों के लिए किसी तरह की एड यहाँ से प्रोवाइड की जाएगी या शहर के अंदर या दाएं बाएं कहीं पर किसी को मुश्किल है तो वो कंट्रोल रूम से बराह रास्त रब्ता करेगा? देखिए जिस तरह से आपने भी कहा कि एक तो डिप्टी कमिश्नर्स के ऑफिस में ज्वाइंट कंट्रोल रूम जो है वो एस्टैब्लिश किया गया है और कल शाम को ही डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर की जानिब से इस हवाले से कम्युनिकेशन जो है वो पास की गई थी और श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर्स ऑफिस के अंदर ये ज्वाइंट कंट्रोल रूम इशू कर दिया गया है और साथ साथ इस कंट्रोल रूम के अंदर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स भी इशू किए गए हैं और इस वक्त जो सूरत हाल है इस सूरत हाल में किसी भी किस्म की खिदमत या इमदाद के हवाले से जो है इस कंट्रोल रूम पे राब्ता भी कर सकते हैं और इसके लिए जो ऑफिसर्स डिप्यूट किए गए हैं और किसी भी हंगामी सूरत हाल के बीच में उनको तैयार रहने के लिए कहा गया। इमरान, आप हमारे साथ रहिएगा। इरफान मुगल के पास भी चलते हैं। इरफान, SOPs के मुताबिक, गाइडलाइंस के मुताबिक हम लोकेशन बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन ओवरऑल सरहदी इलाकों में जिन लोगों को महफूज मकामात पर अब मुंतकिल किया जा रहा है, क्या एग्जैक्टली सिचुएशन इस वक्त है? आपकी आवाज बहुत कम पहुंच रही है मेरे पास, क्लियर आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी बताएं। ये बताइएगा कि जिन लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने के लिए कुछ एक जगहों पर कहा गया, क्योंकि काफ़ी भारी शेलिंग पिछले 12-15 घंटों के दौरान सरहद पार से हुई है, एग्जैक्टली सूरत हाल क्या है? लोकेशन बिल्कुल डिस्क्लोज मत करिएगा, लेकिन ये ज़रूर बताएं कि महफूज मकामात पर मुंतकिल होने वाले लोगों का क्या और इंतजामी सतह पर इस वक्त क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आसिफ आपको बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान पाक की जानिब से जो गोलाबारी की गई है उसकी वजह से जहां
जिला पुंछ के सरहदी इलाकों में जो है काफी नुकसान भी जो है वो देखने को मिला है और इसको देखते हुए इंतजामिया की जानिब से जो है अहम इकदाम उठाए गए हैं। उसको देखते हुए जो आवाम है किया। और वहीं अगर हम बात करें तो इंतजामिया की जानिब से इस वक्त भी जो है कई सारे सरहदी इलाकों से कई सारे सरहदी मकामात से जो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हुए लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। इस वक्त भी हमारे साथ जो सरहदी इलाकों से करीब 50 फैमिलीज ऐसी हैं जो कि यहाँ पर मुंतकिल की गई हैं, महफूज मुकाम पर हैं और यहाँ पर से तमाम तर बेहतरीन जो है इन फैमिलीज के लिए इंतजाम किए गए हैं। खाने पीने और रहने के इंतजाम जो है वो उनको बेहतरीन तरीके से यकीनी बनाया गया है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जिस तरीके से इंतजामिया की तरफ से जो है इन लोगों के रहने और खाने के लिए तमाम तरह इंतजाम जो है वो देखे जा रहे हैं। और इंतजामिया की ज़ेर निगरानी में यहाँ पर तहसील इंतजामिया की तरफ से भी जो है वो कड़ी निगरानी रखी जा रही है और यहाँ पे महफूज मुकाम पर जो है लोगों को रखा गया है। जी आसिफ, ये मुख्तलिफ इलाकों से हमें नुमाइंदे बता रहे थे कि एग्जैक्टली इस वक्त सूरत हाल क्या है। बहुत शुक्रिया। इस वक्त सरहदी इलाकों की तरफ जाने वाले रास्ते जो हैं उन पर भी सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात, लेकिन शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की कोशिश, क्योंकि सरहदी बेल्ट में काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। दूसरी तरफ इस वक्त साथ साथ ये भी इनपुट्स मिल रही हैं। आज जो थोड़ी देर इमरान भी कुछ देर का भी बता रहे थे, हज परवाज़ें भी मुतासिर हुई हैं। फ्लाइट नंबर SG 5109 और SG 5209 जो 9 तारीख को कल जानी थी वो फिलहाल मंसूख कर दी गई हैं। नई तारीखों का ऐलान होगा। कंसर्न एयरलाइंस भी मुतलकिन को कहा गया कि वो रब्ता करें, लेकिन फिलहाल कल और परसों तक मुश्किलात इसी तरीके से खासतौर से उन लोगों के लिए जिन्होंने जो फ्लाइट ऑपरेशंस जब मुतासिर हुए हैं तो इस दौरान परेशानियां आ सकती हैं। अब ज़रा सीधा न्यूज़ रूम का भी रुख करेंगे और ख़बर ज़रा सऊदी अरब के हवाले से और भारत के हवाले से, क्योंकि मुतअद्दिद ममालिक भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी को ख़त्म करने की कोशिशें कर रहे हैं और मुलाकातों का एक सिलसिला चला है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा आज वापस जब तेहरान पहुंच जाएंगे, मुलाकात यहाँ पर वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा के साथ हुई है, इस्लामाबाद से लौटे। लेकिन बड़ी खबर कि सऊदी वज़ीर ख़ारजा के बाद, ईरान के वज़ीर ख़ारजा के बाद सऊदी वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात डॉक्टर S जयशंकर की हुई है। मुत्तहिदा अरब अमारात भी मैदान में कूद पड़ा है और कोशिश की जा रही है कि इक़दामात इस वक्त जो भारत सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं उसके बाद सूरत हाल ख़राब ना हो, क्योंकि पाकिस्तान किसी भी वक्त मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कोई शरारत कर सकता है। और क्योंकि भारत का एक वाज़ेह मौक़िफ़ है, NSA ने अपने लेवल पर कॉन्टैक्ट्स किए हैं, सऊदी अरब के साथ अपनी जगह कॉन्टैक्ट, अरब ममालिक जो दीगर हैं उनके साथ अपनी जगह कॉन्टैक्ट हुआ। वज़ीर ख़ारजा की जानिब से भी बार बार ये बताया जा रहा है कि टेररिज्म के ख़िलाफ़ जो ज़ीरो टॉलरेंस है वो जो पॉलिसी है उसके मुताबिक काम जारी रहेगा और इसमें पूरी दुनिया का ताउन हासिल करने की कोशिश है और एतमाद में लेने की भी कोशिश। दूसरी तरफ थोड़ी देर पहले ये मुलाकात जब हुई है इसके बारे में तस्दीक कंसर्न मिनिस्ट्री की तरफ से भी कर दी गई। इधर ईरान के वज़ीर ख़ारजा इराक़ची भी इस वक्त दिल्ली के अंदर मौजूद हैं, लेकिन आज तेहरान उनकी वापसी होने जो इस्लामाबाद से यहाँ पर पहुँचे हैं। इधर अमेरिका की जानिब से भी मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं कि इस टेंशन को थोड़ा कम किया जाए। अमेरिकी सदर का एक हफ्ते में दूसरा बयान और इस बार का बयान ज़रा मुख्तलिफ। ईरान के बाद वो भी मैदान में आए कि वो सालसी का किरदार अदा करेंगे, खित्ते में अमन व अमान कायम हो, इसके लिए कोई भी मुमकिन कोशिश उनकी तरफ से उठाई जाएगी। ईरान का लूप भी चलाइएगा, जापान भी साथ साथ, और साथ साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर के पास भी हम चलेंगे। जी हाँ नाज़रीन, हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो इस वक्त तनाव चल रहा है, हालात कशीदा हैं, सरहद के साथ साथ ही जो मामलात हैं वो भी सारे कशीदा हैं, पुरतनाव सूरत हाल बनी हुई है। और ऐसे में जो रिश्ते हैं उनको बेहतर दीगर ममालिक के साथ बेहतर करने की कोशिश लगातार जारी है। और भारत के वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर की मुख्तलिफ ममालिक के जो अब उनके हम मनसब है उनसे मुलाकात और राबतों का सिलसिला जारी है, जहाँ पर कुछ अपने हम मनसबों के साथ उन्होंने टेलीफोनिक राबता किया, उनके साथ बातचीत की है। वहीं दूसरी तरफ से सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात भी मैदान में अब आ गया है और सऊदी वज़ीर ख़ारजा की S जयशंकर से मुलाकात काफ़ी अहम इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल बने हुए हैं भारत और पाकिस्तान के साथ। ऐसे में ईरान, जापान और दीगर जो वज़ीर ख़ारजा के अपने हम मनसब है उनसे मुलाकात को काफ़ी अहम माना जाता है। और ये जो मुलाकात हो रही है, बातचीत हो रही है, इसमें दहशतगर्दी के मामलों पर उन अपने हम मनसबों से बातचीत की जा रही है और सभी जो ममालिक है वो दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए उन्होंने कहा है, इस बात का भी इशारा दिया है, जिक्र किया है कि हम भारत के साथ हैं और दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए वो हमेशा से ही चाहते हैं कि इसके साथ मुत्तहिद होकर इस दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ सके। जोर दिया है कि मसाइल का हल फौजी कन्फ्रंटेशन के जरिए नहीं
सिफारती सतह पर ताल्लुकात बेहतर भी हों और मुज़ाकराती अमल भी आगे बढ़े, इस चीज के लिए अपील भी की है। इससे पहले हम इशफाक के पास जाएं, सीसीटीवी फुटेज भी जरा चलाइएगा। अब जो हम कह रहे हैं कि ये क्यों दुनिया इस वक्त भारत पाकिस्तान के मामलात में इंटरफेयर कर रही है, सिचुएशन खराब उस वक्त हुई जब पहलगाम हमला किया गया, उसके बाद जवाबी कार्रवाइयां हुई, उसके रद्द-ए-अमल में पाकिस्तान अगर किसी तरह की शरारत करता है तो उस पर जवाब देने की तैयारी। लेकिन ये एक वो तस्वीर जो दहलाती है, ये शहर पुंछ को जहां खून की होली पूरे शहर के अंदर खेली गई, डिफरेंट साइड से आज सीसीटीवी फुटेज हमने निकाली तो पता चला कि बाजार के अंदर ये देखिए लोग जहां से जा रहे हैं, मूवमेंट हो रही है, मामूल की सरगर्मियां चल रही है, उस इलाके के अंदर 120 mm का शेल हिट करता है। ये दूसरी तस्वीर, दूसरा सीसीटीवी फुटेज दूसरे एंगल से हमने आपको दिखाने की कोशिश की, मेन बाजार के अंदर जहां कारोबार का जो असली हब है शहर का, और यहां से इंडो पाक ट्रेड भी कभी कभार हुआ करती थी, जो मौजूदा सूरत हाल से पहले ही खराब हुए हालात की वजह से मुअत्तल करनी पड़ी थी, बीच में रोकनी पड़ी, और ये सिचुएशन इस वक्त है। इशफाक के पास चलेंगे। इशफाक, मुतअद्दिद मकामात पर शेलिंग, गोलाबारी और उसके बाद इक़दामात हुकूमती सतह पर, या ये सारा सिलसिला अपनी जगह, लेकिन कोशिशें ये भी हो रही हैं कि सिचुएशन मजीद डीएस्केलेट ना हो। भारत की तरफ से क्लियर कर दिया गया, इंक्लूडिंग NSA, और जयशंकर साहब भी कह रहे हैं कि हम किसी तरह की कार्रवाई में इंटरेस्ट नहीं रखते, लेकिन अगर वहां से किसी तरह का हमला होता है, हमने उनकी टेरिटरी में उन्हीं लोगों पर अटैक्स किए हैं जो मुल्क के खिलाफ वहां बैठकर किसी तरह की कार्रवाई का कोई इरादा रखते थे या वहां पर प्लान्स तरतीब बनते थे। अब पूरी दुनिया ही जो कोशिशें कर रही हैं, जिसमें अमेरिका का भी, चीन का भी, सऊदी अरब का, यूरोप का, अरब ममालिक का एक कलीदी किरदार हो सकता है मुस्तकबिल में, लेकिन ये इस वक्त जो कोशिशें हो रही हैं, क्या ये इफेक्टिव हैं भी या सिर्फ अपील तक ही महदूद हैं? देखिए, अभी डायरेक्टली जो मामला है वो पाकिस्तान की लीडरशिप का है जी, कि वो कलेक्टिव कॉन्सेंसस पर चलती है कि हमने रिटेलिएट करना है, या वो देखती है कि चलो जो कुछ हुआ होने दो, आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा। लेकिन कल से जो शहबाज शरीफ की मीटिंग्स का सिलसिला चला है, बैक टू बैक मीटिंग्स का सिलसिला चला है, उसके बाद जिस तरीके से आर्मी चीफ का स्टेटमेंट पाकिस्तान का आया है, और जो सुबह से हम तस्वीरें वहाँ से देख रहे हैं, वो ये साफ बता रही हैं कि शायद जो वर्ल्ड ओपिनियन है, जो लगातार डीएस्केलेशन की बातें कर रहा है, जो ये बता रहा है कि जनाब अमन को दरहम बरहम ना होने दें, टिट फॉर टैट अदले का बदला, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का वर्ड था कि ये भी नहीं होना चाहिए, इससे और ज़्यादा संगीन सूरत हाल होगी। तो इस बीच मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा असर ज़रूर पाकिस्तान पर ये होगा कि हमने आगे अगर बढ़ना है तो कैसे बढ़ना है, और अगर आलमी ताकतें पाकिस्तान को ये कह रही कि डीएस्केलेट ना करें, टिट फॉर टैट वाला मामला ना करें, तो हम अगर पीछे हटते तो कैसे हटते हैं? एक तो ये बड़ा सवाल उनके सामने। लेकिन प्रेजेंटली जो हमें लग रहा है वो यही है कि वॉर प्रिपरेशंस पाकिस्तान के अंदर लगातार जारी है, सायरन्स का बजना वहाँ पर लगातार जारी है। कल मॉक ड्रिल्स का सिलसिला वहाँ रात देर गए तक चला है, वो भी कहीं ना कहीं दिखने को मिल रहा है। और शायद जो जख्म पाकिस्तान को लगा है, पाकिस्तानी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन और पाकिस्तान की मिलिट्री स्टेटमेंट को जो बड़ा झटका लगा है, शायद उस झटके पर लगने के बाद वो खामोश बैठेंगे, ये भी समझ से बाहर है। लेकिन ज़रूर एक कोशिश भारत की तरफ से की गई है, आलमी कुव्वतों तक वो पहुंचे कि देखिए अगर पाकिस्तान ने कोई भी हरकत की तो वापस रिटेलिएट किया जाएगा। वो एक डिप्लोमेटिक फ्रंट की चैनल होती है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कन्वे बात की जाती है, लेकिन पाकिस्तान को ये बात कितनी समझ आएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है आज के दिन में। अच्छा, एक फाइनली ये चीज भी बताइएगा, हम ये भी देख रहे हैं ना कि सालसी का किरदार जो अदा करने की बात करें, ये तभी मुमकिन है कि भारत और पाकिस्तान में इसमें हामी भरे। हम पुराने एग्रीमेंट्स की तरफ जाएं तो वहाँ ये बात भी हमेशा सबसे ऊपर रही है कि जब भी कोई इस तरह की हालत बने जहां बातचीत या मुज़ाकराती अमल की या मसलों को सुलझाने की बात आए, किसी तीसरे फरीक को शामिल नहीं किया जाएगा। क्या इंडिया आज भी उस लाइन को एंडोर्स करता है, उसी लाइन को टच करता है? और दूसरा, क्या सूरत हाल इस बात की इजाज़त देती है कि कोई तीसरा मुल्क आए और इन हालात से दोनों को बाहर निकाले? देखिए, डायरेक्टली इस पूरे मामले पर करें, मुझे शायद नहीं लग रहा कि भारत इंडियन गवर्नमेंट भी इसको अलाउ करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगर किसी को एंगेज करना था तो ईरान की तरफ से सबसे पहली बात आई थी, तो शायद वो ईरान जो हमारा दोस्त मुल्क भी है उनके साथ हम मिलकर इस मसले का दूसरा राउंड निकाल सकते थे। भारत ने साफ किया कि देखिए ये हमारा मामला है, इंसानियत का मामला है, भारत के अंदरूनी सलामती का मामला है, इसलिए हमले भी जो टारगेटेड हमला है वो भी होगा और आगे भी हम बढ़ेंगे। लेकिन उसके बाद जो
अब बातें आई हैं इसमें, देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने भी क्या कहा कि अगर ये दो मुल्क चाहें हमारे साथ राब्ता करें, हम बीच का रास्ता निकालेंगे। खुद कोई नहीं आएगा कि जनाब मैं सालसी करूंगा। ईरान ने जरूर कोशिशें की हैं कि मैं सालसी करूंगा, जैसे वो पाकिस्तान गए तो शहबाज शरीफ साहब से भी मिले, वहां पर आर्मी चीफ से भी मिले, और यहाँ पर आके जो हमने देखा कि जिस तरीके से उन्होंने डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात की, एस्टैब्लिशमेंट के लोगों से बात की, लेकिन उसके बाद जो इमीडिएट वर्ड आया भारत पाकिस्तान पर वो बिल्कुल नहीं था। दैट मीन्स कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह साफ कर दिया, देखिए हमने चैनल ऑफ कम्युनिकेशन और डिप्लोमेटिक रूल्स के तहत जो बात बतानी थी वो बता दी है। बॉल जो है वो सारी पाकिस्तान के कोर्ट में है। आया वो एक बड़ा जंग चाहते हैं या जो हो चुका है इसको यहाँ पर खत्म करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और वॉर अगेंस्ट टेरर का जो मामला है कि मुज़ाकरात और दहशतगर्दाना कार्रवाइयां एक साथ नहीं चलेंगी, उस पर भारत सरकार का पहले से ही मौक़िफ़ है कि जनाब जहां इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी एक तरफ से होगी, दूसरी तरफ से मुज़ाकरात आप करेंगे, शायद वो मुमकिन ही नहीं है। लेकिन इस पॉइंट पर जब दोनों एटॉमिक पावर्स एक आमने सामने हैं, अगर कोई डिप्लोमेटिक चैनल काम कर पाएगी वो एक बहुत बड़ा मामला होगा, एक बहुत बड़ा यू टर्न होगा जो पाकिस्तान को यह कहेगी बस बहुत हुआ, अब आप जरा आराम से बैठे। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक, मुकम्मल तफसीलात और तज्जिया पेश करने के लिए। जरा आगे बढ़ जाते हैं इस मौजूदा सूरत हाल के बीच, जहां पर तमाम फरीकैन अपने अपने हिसाब से बात कर रहे हैं, जहां जैसी पॉसिबिलिटी है इकदाम किए जा रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर ये कि जो ट्रेडर्स हैं, जो ताजिर हैं, वो भी मैदान में आए हैं और उन्होंने ये फैसला किया है कि इमरजेंसी जैसी सिचुएशन में बॉर्डर रेजिडेंट्स के लिए, सरहदी इलाकों में, वेदर इंटरनेशनल बॉर्डर या लाइन ऑफ कंट्रोल पर कोई मुश्किल पेश आती है तो तमाम लोगों की मदद की जाएगी। अद्वियात और मुफ्त राशन के लिए वॉर रूम कायम कर दिए गए। गौहर, बड़ी खबर इस वक्त सर प्ले कर दीजिएगा और उसके बाद सीधा गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा शिल्पा शर्मा की खास बातचीत की तरफ ले चलेंगे। ब्रेकिंग के साथ शुरुआत करेंगे। ट्रेडर्स वाली खबर जरा प्ले कर दीजिएगा, जहां दिल्ली के अंदर बैक टू बैक हलचल या सरगर्मियां हम देख रहे हैं। दारुल दिल्ली के अलावा जम्मू कश्मीर में जहां सबसे ज्यादा असरात और पंजाब के आसपास देखे जा सकते थे। सीधा ट्रेडर्स की बात सुनते हैं। शिल्पा शर्मा ने थोड़ी देर पहले मुतलकीन से बात की है, ताजरों की जानिब से कदम उठाया गया है और एक वॉर रूम कायम किया गया है। एक अपील भी की गई है, एक वॉर रूम कायम किया गया। वॉर रूम का बुनियादी मकसद ये है वेयर हाउस, जहाँ पे अलग अलग राज्यों के लिए जो है वो राशन यहाँ से पहुंचता है। और इस समय बातचीत करने के लिए हमारे साथ वेयर हाउस के प्रेसिडेंट इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, इस समय आप किस तरीके से देखते हैं जो स्थिति बनी हुई है? हालांकि ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, सक्सेसफुल रहा है और जिस प्रकार से भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, इस पर क्या रिएक्शन है? हमारे भारतीय का हर एक का मनोबल बड़ा है और हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं और ये भी गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। और जिस तरह से उन्होंने ये पाकिस्तान और गुलाम कश्मीर, जम्मू कश्मीर जो है, वहाँ ऑपरेशन सिंदूर चला के जो है 9 आतंकवादी ठिकाने जो है ध्वस्त किए हैं। और मुझे लगता है ये ऑपरेशन सिंदूर जो है जारी रहेगा जब तक गुलाम जम्मू कश्मीर के ऊपर जितने भी आतंकवादी ठिकाने चल रहे हैं तब तक खत्म नहीं होंगे। मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है हमारी भारतीय सेना और हमारे भारतीय प्रधानमंत्री जो है जारी रखेंगे। मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छी बात है कि जिस तरह से हमारे मोदी जी ने ये वादा किया था अपनी बहनों से, अपनी माँ से, कि अब जब तक मैं बदला नहीं लूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। और इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है उन विधवाओं को इंसाफ देने की बात करी है, जिनके माँ के लाल गए हैं उनको इंसाफ देने की बात हुई है। और ये भी पाकिस्तान को दिखाया गया है कि भारतीय का सिंदूर का क्या मतलब है और सिंदूर का क्या महत्व है। और सिंदूर के तहत जो है उन पाकिस्तान आतंकवादियों को जरूर दिखाया गया है कि हमारा सिंदूर कोई इतना बेकीमती नहीं है, बहुत कीमती है। और एक आस्था है, हमारा एक विश्वास है, सिंदूर एक आस्था है, उन बहनों को आस्था है, उन माओं का विश्वास है। और जब वो अपने मांग में लगाती है और अपने बेटे के लिए जो है लंबी दुआओं की मांग करती है। अच्छा, ट्रेडर्स इस समय मैदान में आई है 2 ऐलान। एक तो ये कि वॉर रूम कायम किया गया है और बॉर्डर एरियाज में कल को अगर खुदा ना खास्ता ऐसी सूरत हाल बनती है जिन लोगों को शिफ्ट किया गया है, अशिया ज़रूरिया या जो सप्लाई ज़रूरी है, खासतौर से राशन पहुंचाया जाए, प्लस मरीजों के लिए मेडिसिन भी, या जिन लोगों को अद्वियात की जरूरत है। लेकिन यह भी अपील की गई है 3 महीने का राशन स्टॉक इस वक्त मौजूद है, किसी तरीके से घबराने और डरने की जरूरत नहीं है। जब स्टॉकेज के हवाले से बात हो रही है तो आपको शुमाली कश्मीर के गुलमर्ग लिए चलते हैं। बिल्कुल, सियाहती मकाम गुलमर्ग से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जहां पर
गंडोला सर्विस को फिलहाल मुअत्तल कर दिया गया है। मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर इंतजामी की जानिब से जो केबल कार कॉरपोरेशन है उनकी जानिब से यह फैसला लिया गया है। गुलमर्ग के अंदर गंडोला सर्विस को फिलहाल मुअत्तल कर दिया गया है और उसके साथ साथ ही गुलमर्ग के अंदर जो सयाह है या मकामी लोग हैं उन्हें दूर दराज जो मकामात है गुलमर्ग के वहां पर जाने से उन्हें गुरेज करने को हवाले से कहा गया है कि वो दूर दराज इलाकों में ना जाए। आपको बताते चले कि बड़ी खबर इस वक्त आ रही है सयाहती मकाम गुलमर्ग से, जहां पर गंडोला सर्विस को फिलहाल मुअत्तल कर दिया गया है और मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर ये केबल कार कॉरपोरेशन की जानिब से फैसला लिया गया है और सयाहों और मकामी लोगों को भी एहतियात बरतने की अपील की गई है। उन्हें दूर मकामात जो है गुलमर्ग के अंदर वहां जाने से उन्हें कहा गया है कि वो वहां पर ना जाए। तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं अपने नुमाइंदे इशफाक डार के पास। इशफाक, जरा अपडेट कीजिएगा, जो गुलमर्ग से खबर आ रही है कि गंडोला सर्विस को फिलहाल रोक दिया गया है, मुअत्तल कर दिया गया है, क्या कुछ तफसीलात है? जो कल जो सूरत अभी जम्मू कश्मीर में बनी हुई है उसके भेद में सयाहती मुकाम गुलमर्ग में केबल कार कॉरपोरेशन की तरफ से यह फैसला लिया गया, क्योंकि एक तो यहाँ पर सयाहती मुकाम गुलमर्ग में सयाहों की बिल्कुल कमी है, क्योंकि इस वक्त गुलमर्ग में सयाह जो है वो मौजूद नहीं है। ताहम अगर हम इस वक्त बात करें तो यहाँ पर इस वक्त हम बिल्कुल जो गुलमर्ग की तरफ रास्ता जा रहा है यहाँ पर हम मौजूद है और यहाँ पर सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त जो किए गए हैं। अगर हम मकामी लोगों की मूवमेंट जो है उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ताहम अगर हम सयाहों की बात करेंगे, सयाह जो है गुलमर्ग में मौजूद नहीं है और उसी को चलते हुए यहाँ पर जो है गंडोला इंतजामिया ने फैसला लिया है कि फिलहाल जो है गंडोला सर्विस को जो है मुअत्तल किया जाएगा और यहाँ पर फिलहाल एहतियाती तौर पर सर्विस जो बंद रहेगी। वही अगर हम बात करेंगे पूरे टंगमर्ग में, यहाँ पर अभी जो है आप देख रहे हैं कि पूरे टंगमर्ग में सन्नाटा छाया हुआ और कोई भी चाहे वो मकामी लोग हो चाहे वो सयाह हो यहाँ की तरफ नहीं आ रहे हैं। लेकिन कुछ चंद सयाह जो अभी भी टंगमर्ग में थे वो अभी जो है यहाँ से मायूस होकर वापस चले गए, क्योंकि उनसे जब हमने बात की तो यही कहना कि उन्होंने सुबह जो है श्रीनगर में होते हुए उन्हें बुकिंग तो की थी गंडोला के लिए, लेकिन यहाँ पहुंचे उनसे यह मालूम हुआ कि इशफाक ये भी बताइएगा, इशफाक ये भी बताएं, ये गंडोला सर्विस सिर्फ बंद हुई है या तमाम तरह की सयाहती सरगर्मियों पर फिलहाल रोक लगाई गई है? देखिए आसिफ जी, अगर हम बात करेंगे सयाहती मुकाम गुलमर्ग, क्योंकि ये गुलमर्ग पहाड़ी इलाका है और ये पहाड़ी होने के बावजूद भी यहाँ पर चलिए इशफाक बहुत बहुत शुक्रिया। इधर दिल्ली से इस वक्त की बड़ी एक और खबर आ रही है जहां पर दाखिला सेक्रेटरी की पीएम मोदी से मुलाकात है। दाखिला सेक्रेटरी ने वजीर आज़म मोदी के साथ मुलाकात की है। दिल्ली के अंदर भी आसिफ जिस तरह से मीटिंगों का सिलसिला जारी है, पहले कौमी सलामती के मशीर ने पीएम मोदी से मुलाकात की, उसके बाद आल पार्टी इजलास तलब किया गया, आल पार्टी मीटिंग हुई है। अब जो है दाखिला सेक्रेटरी ने पीएम मोदी से मुलाकात की है, उनकी रिहाइशगाह पर जाकर उनसे बातचीत की है और ऑपरेशन सिंदूर पर तबादुल ख्याल किया गया है। एक तरफ ऑल पार्टी मीटिंग, फिर एनएसए अजीत डोभाल की वज़ीर आज़म से मुलाकात और अब ऑपरेशन सिंदूर पर दाखिला सेक्रेटरी की मुलाकात, उन्हें ब्रीफ करना, और दूसरी तरफ बैक टू बैक जो सिफारती सतह पर आप इकदाम देख रहे हैं उनमें सबसे बड़ी बात इस वक्त यह है कि मुख्तलिफ ममालिक को भी इन्वॉल्व करके उनके साथ भी सूरत हाल के मुतालिक ब्रीफ किया जा रहा है, जिस तरीके से हमने थोड़ी देर पहले अरब ममालिक, यूरोप, अमेरिका और ईरान की बात की। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। आसिफ रशीद और गौहर कुछ को आप इजाजत दीजिए, लेकिन आप गुलिस्तान न्यूज देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज पर खबरों, तजिया और तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा। अल्लाह हाफिज।